चेन रूल। ठीक है, आज हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम लोग चेन रूल को सीख लें। और डिफरेंशिएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो है चेन रूल। हम लोग चेन रूल सीख लिए, समझिए डिफरेंशिएशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो होमवर्क कल हम दिए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, ठीक है। कल आपको कुछ होमवर्क दिए थे बनाने के लिए, और यही वो होमवर्क है। आप अपना कॉपी से निकाल लीजिए और देख लीजिए कि आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो डिफरेंशिएशन सही है कि नहीं है। ठीक है, आवाज़ अच्छे से आ रहा है? चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका आंसर हम लोग लिखते हैं। आप देखिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। इधर आ गया क्वेश्चन, ये इधर है क्वेश्चन, इधर है आंसर, और यहाँ हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप किए होंगे तो क्या हुआ होगा, dy बाई डी एक्स, डी एक्स का पावर 5 अपॉन डी एक्स प्लस 4 डी एक्स का पावर 3 बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी आपको dy बाई डी एक्स आया होगा 5x का पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 x का पावर 2, 5x का पावर 4 प्लस 12x का पावर 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको आंसर आया होगा 5 dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया होगा आपको 5x का पावर 4 प्लस 12x का पावर 2 माइनस 0। ठीक है, इसका कितना आएगा बताइए? इसका dy बाई डी एक्स आपको आया होगा 5/3 x का पावर 2/3 प्लस 3/2 x का पावर 1/2 प्लस 1/2 x का पावर माइनस 1/2 प्लस 0। ठीक है, इसका आंसर आया होगा। इसका आंसर कितना आया होगा dy बाई डी एक्स का? आप देख लो, dy बाई डी एक्स इजिकल टू आया होगा 12x का पावर 3 प्लस 12x का पावर 2 प्लस 0। इसका जो है आंसर कितना आया होगा वो देख लो। इसका आंसर कितना आया होगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x का पावर 12 प्लस 12x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 5। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इसका डिफरेंशिएशन, तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा dy बाई डी एक्स। कितना आंसर आया आपको देख लीजिए, 12x का पावर 11, 12 3 जा 36, x का पावर 11 नहीं है 2 माइनस 3 और वो 0। इसका जब आपने किया होगा तो आपको आया होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स 12x का पावर, अच्छा एक ही क्वेश्चन को लगता है मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को लगता है मैंने 2 बार लिख दिया। ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन हुआ होगा आपका sec स्क्वायर x, sin x का आंसर आया होगा आपको cos x, और e के पावर x का आंसर कितना आता है, e का पावर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा किसका, dy बाई डी एक्स, e के पावर x का आंसर क्या आया होगा, e का पावर x, cot x का आंसर आया होगा माइनस cosec स्क्वायर x, और 3x का पावर 7 का आया होगा 21x का पावर 2। ऐसे मैं करके सब दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया है वैसे ही मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ। नंबर में दे देता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 1 का सलूशन हो गया। अब मैं आपको 2 का सलूशन दिखाता हूँ। किसका? इसका। तो मैं क्या लिखूँगा, dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का पावर कितना है, x का पावर है 5/3 बाई डी एक्स। ओके, x का पावर कितना है 3/2, तो dx का पावर 3/2 बाई डी एक्स। उसके बाद कितना है, x का पावर 1/2 प्लस डी एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स।
उसके बाद कौन है, एक है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पावर कितना है, फार्मूला याद है कि नहीं आप लोग को, फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना भाई, डी एक्स का पावर n अपॉन डी एक्स का फार्मूला क्या था, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, क्या था, x के पावर n का फार्मूला क्या था, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ये सारा क्वेश्चन हम लोग इसी फार्मूले से बना रहे हैं। यहाँ पे देख लो, ये जो है वो है x और n के जगह पे कितना है 5/3, देख लो 5/3, तो आंसर क्या होगा n के जगह पे कितना है 5/3, तो 5/3, उसके बाद x, तो x n माइनस 1 यानी कि 5/3 माइनस 1। फिर देखिए अगले पे, देखो x का पावर n, x के ऊपर x, n के जगह पर 3/2, तो 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1। फिर यही फार्मूला उसमें भी, n के जगह पे इसमें कितना है 1/2, तो 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, यानी ये सॉल्व करोगे तो 5/3 x का पावर 2/3 प्लस 3/2 x का पावर 1/2 प्लस 1/2 x का पावर माइनस 1/2। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें है एक मिनट, इसमें है क्या, इसमें हाँ 3x का पावर 4, 4x का पावर 3 प्लस 7। आप बनाते हैं थर्ड नंबर, क्या करेंगे dy/dx। ओके, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3 तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, x का पावर कितना है 4/dx। ओके, ये 4 क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x का पावर 3/dx। ओके, उसके बाद 7 है जो कि कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसमें dy/dx कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4 x का पावर 4 माइनस 1। क्या आपको समझ में आ रहा है मैंने कौन फॉर्मूला लगाया है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। पहले क्या करो, पहले पावर को लिखो, फिर इसी को क्या कर दो उतार दो और पावर में से एक घटा लो। ठीक है, पहले किसको लिखो 4 तो यहीं पे है, पहले पावर को लिखो फिर उसको उतार लो और पावर में से एक घटा लो, तो ये होगा 12x का पावर 3 प्लस 12x का पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया थोड़ा सा, अच्छा ऊपर वाला भी आ गया, अच्छा ठीक है छोटा रन। अब क्या है ये 4 नंबर, मैं 4 नंबर का सोल्यूशन यही कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा dy/, देखो इसका सोल्यूशन मैं यही कर दे रहा हूँ, dy/dx, dy/dx, dx का पावर 12/dx प्लस 12x का पावर 3/dx माइनस 3dx/dx और कांस्टेंट का 0। तो ये हो गया पावर कितना है 12, x का पावर 12 माइनस 1। ठीक है, पावर कितना है, पावर है 12, x का पावर 3, x का पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 dx/dx कितना 1, यानी 12x का पावर 11 प्लस 36x का पावर 2 माइनस 3। अब देखिए ये वाला, इसका तो मैंने कर दिया, tan का डायरेक्ट फार्मूला होता है, साइन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, e के पावर x का डायरेक्ट फार्मूला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब देखिए चलिए, अब चूंकि होमवर्क हो चुका है तो अब हम लोग आते हैं आज के ऑब्जेक्टिव पे, जो कि क्या है चेन रूल। ठीक है, तो हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं कौन रूल, चेन रूल। ये चेन रूल कैसे आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, कैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे, अगर इस बात पे फोकस किया जाए तो पहले तो आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जो डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा रहा था वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जब वो आपको अच्छे से आ जाएगा तो आपको चेन रूल भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है करना इसमें, जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि कौन कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है। जैसे कि सोचिए कि अगर मैं अपना फार्मूला सब लिख लूँ तो क्या है, डी
x का पावर n बाई डी एक्स, ये एक फॉर्मूला है महत्वपूर्ण, x का पावर n माइनस वन, ओके। डी साइन x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है cos x। डी cos x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है माइनस साइन x, ओके। डी tan x बाई डी एक्स, और इसका आंसर हो जाता है क्या, सेक स्क्वायर x, ओके। उसका होता है क्या, डी कॉट x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ओके। उसका डी कॉट के बाद आ जाता है सेक x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है सेक x इंटू टैन x, ठीक है। इसको थोड़ा और हम छोटा बना लेते हैं कि जगह अपने पास हो जाए। उसके बाद डी कॉसेक x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। उसके बाद क्या होता है, डी ई का पावर x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है ई का पावर x, और लास्ट में डी लॉग x बाई डी एक्स, इसका आंसर हो जाता है 1/x। तो ये हमारा फार्मूला है, और इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को यूज़ करके हम लोग चेन रूल को भी सीखेंगे, और ये डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब जा रहे हैं क्या करने, इसको अब इस सबको यूज़ करके चेन रूल सीखने। जैसे कि मान लीजिए इसको, इस फार्मूला को देखिए, y इजिकल टू क्या है, y इजिकल टू होता साइन एक्स, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स बाई डी एक्स होता है आपको कॉस एक्स। लेकिन किसी ने आपको क्या किया, क्वेश्चन दे दिया साइन एक्स का स्क्वायर। अब मामला क्या हो गया, आपके पास जो फॉर्मूला है वो फार्मूला किसका है, फार्मूला है साइन एक्स का, पर ये क्वेश्चन तो साइन एक्स नहीं है, ये क्वेश्चन कितना है, साइन एक्स का स्क्वायर है। इसका मतलब जो फार्मूला आपको मैंने लिखा है उसमें जो x है उसके बदले में कौन आ गया है, उसके बदले में आ गया है एक्स स्क्वायर, नहीं उसके बदले में क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर आ गया है फार्मूला में, और इस क्वेश्चन में यही अंतर है। मतलब कि अगर मैं फिर से एक बार बात करूं आपसे, देखिए इसी क्वेश्चन को लीजिए, फिर से लीजिए। अगर मान लीजिए कि y इजिकल टू क्या होता, y इजिकल टू साइन एक्स होता, तो आप क्या करते, लिखते डी वाई बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, और आप सॉल्व करते तो आंसर क्या आ जाता, सॉल्व करने पे आंसर आ जाता कॉस एक्स। ज़रा इसको देखिए, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स, दिस इज डिफरेंट ना, एक्स तो नहीं है, और फार्मूला तो हमने पढ़ा है साइन एक्स के लिए, या हम लोग फार्मूला पढ़ते साइन टी के लिए, ये एक्स स्क्वायर के लिए या टी स्क्वायर के लिए तो नहीं पढ़ते, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखे तो हम क्या लिखे, डी साइन एक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दिए, डी एक्स। अब सोचिए, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी क्या है, एक्स है, यहाँ भी क्या है, एक्स है। पर आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स है, पर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या ये मैच कर रहा है सिंक्रोनाइजेशन आपका, नहीं, इसका मतलब है कि ये मेरा गलत हो गया। फिर आप कहेंगे सर एक मिनट सर, यहाँ ये दोनों मैच नहीं कर रहा है ना सर, मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी साइन एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर। सर ये मैच कर गया, लेकिन इससे मैच नहीं किया ना, नीचे हमको क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये दोनों तरीका क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ दोनों मैच कर गया पर ये दोनों मैच नहीं किया, यहाँ ये दोनों मैच कर गया, ये मैच नहीं किया। क्यों नहीं मैच कर रहा भाई, क्योंकि वो बोल रहा है कि आप क्या फॉलो करने के लिए, चेन रूल फॉलो करने के लिए। कैसे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखो अपने आप को हमेशा सोचो कि जो फंक्शन दिया हुआ है
वो किसका फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है। तो हमने कहा ये तो भैया इसी फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है। हमने कहा बहुत बढ़िया, फॉर्मूला उसी का है। लेकिन फिर देखो उस फॉर्मूले वाले में, इस फॉर्मूले वाले में साइन एक्स में, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिख दो, इसी एक्स स्क्वायर को लिख दो। जो भी आपके एक्स के जगह पर लिखा हुआ है उसी को कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या। सोचो साइन एक्स में एक्स है, पर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स की जगह पे कौन आया हुआ है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर आया हुआ है, उसी को कहाँ लिख दो, नीचे लिख लो। फिर क्या करो, मल्टीप्लाई, और जो आपने नीचे लिखा है उसको आप कहाँ लिख दो, ऊपर लिख दो। तो ये हो गया डी एक्स का स्क्वायर। अब इसको देखो ये किस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है एक्स के पावर एन जैसे फॉर्मूले की तरफ। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पर एक्स ही है। एन के जगह पे क्या है, एन के जगह पर 2 है। तो नीचे तो आराम से आप डी एक्स लिख सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूला में एक्स के पावर एन अगर होता है एक्स है तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपको अगर सर इससे क्या हो गया, तो हम कहे देखो दोस्त अगर इससे तो ये कट जाएगा, और नीचे डी एक्स चाहिए तो नीचे डी एक्स मिल जाएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका लगभग सारा डिमांड जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, और ये कट जाएगा तो नीचे डी एक्स चाहिए, वो डी एक्स भी मिल जाएगा। तो कहा सर ये काटने के लिए लिखे हुए हैं क्या, हम कहा नहीं, इसको काटने के लिए नहीं लिखे हैं, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे। वही हमारा क्या होगा, चेन रूल होगा। साइन का फॉर्मूला कॉस होता है तो लिखेंगे कॉस, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होता है, पर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर को बहुत बार सॉल्व किए, एक्स का पावर क्या, एन, तो एन की जगह पे कितना है 2, तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1। तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको कॉस एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x। ये इसका आंसर हो गया, किसका, साइन एक्स के स्क्वायर का। एक दो क्वेश्चन और देखिए, आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू कहीं पे दिया था tan 3x का पावर 5। अब सोचो सर फार्मूला तो हम पढ़े हैं, लेकिन फार्मूला किसका पढ़े हुए हैं, tan का। फार्मूला किसका पढ़े हुए हैं, tan का। अगर हमने फार्मूला tan का पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर कभी y इज इक्वल टू क्या दिया रहे, tan x दिया रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी tan x बाई क्या dx। तो ये आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x। लेकिन भैया आपने क्या किया है, tan x तो नहीं है, यहाँ पे जो x होता है उसके जगह पे कौन आ गया है, उसके जगह पे 3x का पावर 5 आ गया है, दैट इज़ डिफरेंट। हम कहा हाँ, तो लिखो यहाँ पे क्या, dy बाई डी एक्स, लिखो d tan 3x का पावर 5। और देखो कि फार्मूला में और गिवन क्वेश्चन में कितना का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है सर। डिफरेंस क्या है, 3x का पावर 5 का डिफरेंस। हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करो, नीचे जो भी x की जगह पर है उसी को नीचे लिख दो। x की जगह पर 3x का पावर 5 है, यहाँ क्या लिख दो, 3x का पावर 5 का। अच्छा अब क्या करें सर, अब क्या करो, इसको उठा के इसको ऊपर लिख दो। तो लिखो d 3x का पावर 5 अपॉन dx। एक बार बताओ, इतना तुमको फिजिक्स सिखाए हैं, डिफरेंशियल सिखाए हैं, क्या उसमें 3 कभी यहाँ लिखते हैं क्या, ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ ठीक लगता है क्या, नहीं सर। तो उसको कहाँ ले जाना चाहिए, इधर लेके आना चाहिए। बात समझिए, फिर से समझिए। नीचे क्या है, d 3x का पावर 4, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ d 3x का पावर 5, सॉरी यहाँ d कितना है, यहाँ पे d 3x का पावर 5, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, d 3x का पावर 5। लेकिन हमारा संस्कार हमें सिखाता है कि ये 3 को यहाँ नहीं लिखना, 3 को कहाँ लिखना, यहाँ, और x का पावर 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, लिख दिया। अब इस पे क्या कर दो, tan का फॉर्मूला लगा दो। इस पे क्या कर दो, इस पे tan का फॉर्मूला लगा दो, और इस पे क्या कर दो, x के पावर n का फॉर्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जब आप tan का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर x, x तो नहीं है, x के ऊपर क्या है, 3x का पावर 5 है, लिख दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितना है बउआ,
यहाँ पे है 3, 3 पावर कितना है 5, 5 एक्स का पावर क्या करोगे 5 माइनस 1, ये क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर 3x का पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 15x का पावर 4 का। अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, और समझते हैं। आओ फिर से देखते हैं एक बार और, जैसे देखो ध्यान से। y इजिकल टू क्या है, y इजिकल टू मान लो है cos 16x का पावर 8, नहीं 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा बहुत, 5 16x का पावर 5, ठीक है। का सर क्या करें, हम क्या देखो पहले फॉर्मूला याद करो, कौन सा फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है, तो आपने बोला y इजिकल टू किसकी तरह दिख रहा है, y इजिकल टू कॉस एक्स की तरह दिख रहा है। तो बताओ क्या अंतर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है 16x का पावर 5 है। कहा अच्छा सर, तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखो dy बाई डी एक्स, ओके डी कॉस 16x का पावर 5। अब क्या करें सर, जो भी आ गया है x के जगह पे 16x का पावर 5 उसको कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, तो ये हो गया 16x का पावर 5, ओके। फिर क्या लिखो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी को उठाए कहाँ लिख देंगे ऊपर, क्या लिखेंगे 16x का पावर 5 बाई डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात है, कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर मेरा संस्कार हमको सिखाता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। हम कहा बहुत बढ़िया, ठीक है अब आगे चलो। कहा ठीक है सर चलते हैं, कैसे चले देखो आते हैं, ओके। तो क्या होगा कॉस 16x का पावर 5, तो कॉस का क्या होगा, कॉस का तो माइनस साइन होता है सर, लेकिन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ कॉस 16x का पावर 5 है, तो यहाँ क्या लिखा जाए माइनस साइन 16x का पावर 5 मल्टीप्लाई, ये तो x का पावर n है 16 है, ओके x का पावर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 5 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस साइन 16x का पावर 5, ठीक है डॉट मल्टीप्लाई 16 पचे 80, 16 पचे 80 x का पावर 4। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो फिर देखो अगर y इजिकल टू सोचो कॉट, y इजिकल टू कॉट कितना हो जाए 12x का पावर 3 हो जाए, 12x का पावर 3, तो क्या करोगे, कहोगे सर डी वाई अपॉन डी एक्स सर, उसके बाद क्या है डी कॉट 12x का पावर 3 बाई डी। अब देखो फार्मूला तो किसका होता है, फार्मूला तो कॉट एक्स का होता है, बोलो हाँ कि ना, होता है सर। यहाँ पे 12x का पावर 3 है, यहाँ पे क्या है x है, यानी कि फार्मूले में जो x है उसके जगह पे कौन आ गया, उसके जगह पे आ गया 12x का पावर 3, तो जो x की जगह पर 12x का पावर 3 आ गया तो नीचे भी क्या लिखेंगे 12x का पावर 3 ही लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे उठा के ऊपर ले जाएंगे डी 12x का पावर 3 अपॉन क्या dx, ओके। फिर क्या होगा, फिर होगा यूँ कि हम कहेंगे देखो बउआ अपना संस्कार हमें क्या सिखाता है, तो मैं सर अपना संस्कार हमें सिखाता है कि 12 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, तो मैं ठीक है 12 को यहाँ से हटाओ। फिर क्या करोगे, तो 12 को कहाँ लिखोगे, तो मैं सर 12 को हम लोग लिखेंगे कहाँ डी के इधर, तो ये हो गया 12, ओके। अब ये क्या हो गया बोलो, ये कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर 12x का पावर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ पे कितना है 12, पावर कितना है 3, फिर क्या करेंगे x का पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 12x का पावर 3 डॉट 12 तिया ये 36 x का पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक बार और देखो y इजिकल टू कितना है, y इजिकल टू मान लो फिर से आ गया साइन 6x का पावर मान लो कितना है 2। अब बताओ सर कैसे बनेगा सर, तो हम कहेंगे सर देखिए कि y इजिकल टू क्या है, फॉर्मूला तो साइन x का है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे क्या है 6x का पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे d बाई डी डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे d साइन 6x का पावर 2, नीचे क्या लिखे सोचो, अगर ये रहता तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या लिखते डी साइन एक्स, और चूंकि यहाँ x है तो नीचे क्या लिखते डी एक्स, तो नीचे भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे डी एक्स तो नहीं है ना, क्या है 16x का पावर 2 है, तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा 16x का पावर 2 ही लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे लिखा है उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा dx, ओके। आप चाहो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो,
ऐसे आप बना दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस साइन 16x का 6x का पावर 2 है, साइन का क्या होता है कॉस 6x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 16 दूना 32 x का पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा कॉस 6x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 32x का पावर 1। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, देखो समझो, अगर आप कांस्टेंट को बाहर निकालते फिर भी यही आंसर आता। क्यों? आप अगर यहाँ से कांस्टेंट को हटा के, ठीक है, आप यहाँ लिख देते तो क्या कुछ बदलता? क्या कुछ नहीं बदलता। देखो क्या करते हैं, आप लिखते क्या 16 पावर कितना है 2 x का पावर 2 माइनस से कितना आता 32x आता कि नहीं आता। यानी कि अगर कभी भी ऐसा मिल जाए दी 5 x का पावर 4 बाई डी एक्स तो ये कितना हो जाता है 5 4 ज़ा 20 और x का पावर कितना 3। अगर x का पावर 2 मिल गया सोचो, यानी बाहर तो कितना छिपा हो 1, तो 1 2 ज़ा 2 और x का पावर 2 माइनस 1, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू ई का पावर 5x है, मान लो 5x का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई का पावर 5x का स्क्वायर। आप सोचो जरा क्या होगा। फॉर्मूला तो y इज इक्वल टू क्या है e के पावर x का है। सोचो x की जगह पर कौन है 5x का स्क्वायर, ये किसकी जगह पर है x की जगह पर है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते तो क्या लिखते dy बाई डी एक्स, क्या लिखते d e का पावर x बाई क्या dx, तो आंसर क्या होता है e का पावर x। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे dy बाई डी एक्स तो आप क्या लिखोगे डी ई का पावर 5x का स्क्वायर। और जब नीचे जाओगे x लिखने तो आप कहोगे यार x तो नहीं है, x की जगह पर कौन है 5x का स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखोगे 5x का स्क्वायर मल्टीप्लाई डी 5x का स्क्वायर बाई डी एक्स। अब सोचो ये कितना हो जाएगा 5 10 जा नहीं है 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 और x का पावर 2 माइनस 1 और e के पावर x का फॉर्मूला e के पावर x होता है, तो e के पावर 5x का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा e के पावर 5x का स्क्वायर होगा। एंड दैट इज आवर आंसर e का पावर 5x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10x। कोई दिक्कत नहीं। फिर से और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी से हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आप पाउज करके बनाने का कोशिश करना। पहले क्या करना, आप उसको बनाना फिर सोल्यूशन देखना जो मैंने बनाया है, जो आपने बनाना है क्या वो सही है क्या। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है साइन 13x का पावर 7। ठीक है, आप इसको बनाओ जरा, ट्राई करने के बाद मिलाओ मेरे से कि मेरा आंसर आपका आंसर मिला है कि नहीं। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, ओके। तो क्या करोगे dy बाई डी एक्स, ओके। फिर क्या लिखा होगा d साइन 13x का पावर 7। आपने देखा कि फॉर्मूला किसका होता है साइन x का, एक x के जगह पर कौन है 13x का पावर 7, तो आप नीचे क्या लिखे होगे 13x का पावर 7, फिर इसको ऊपर कहाँ लिखे होगे यहाँ पे 13x का पावर 7 अपॉन क्या dx। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यानी 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। ओके, तो ये हो जाएगा साइन का क्या कॉस 13x का पावर 7 और ये कितना हो गया 13 सत्ते 91 इंटू एक्स का पावर 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से y इज इक्वल टू अगर होता tan, सोचो tan e का पावर x, सोचना ध्यान से tan e का पावर x। सोचो फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला है y इज इक्वल टू क्या tan x का। सोचो x की जगह पे कौन है, tan को छोड़ के जो है सब x की जगह पर है, ये कौन है e का पावर किसकी जगह पर है x के जगह पे। जब इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लो फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लिया क्या, पाउस खत्म करो। देखो क्या करोगे d tan e का पावर x। अब सोचो यहाँ पे x की जगह पर कौन है e का पावर x है, तो नीचे क्या लिखोगे e का पावर x, फिर इसको ऊपर कहाँ लिखोगे ऊपर e का पावर x। बताओ x की जगह पर क्या है x ही है, क्योंकि y इज इक्वल टू ई का पावर x होता है
तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स। यहाँ एक्स के ऊपर कौन है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो tan का क्या हो गया, tan का होता है सेक स्क्वायर, लेकिन x होता है ना, x तो नहीं है, e का पावर x है तो e का पावर x मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, e का पावर x का e का पावर x। ये दोनों कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि तो एंगल की जगह पे है ना। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने लिखा हो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 साइन 2 थीटा, नहीं भाई, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इसीलिए ये साइन ई का पावर x और ये बाहर से ई का पावर x मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इजिकल टू कितना है, y इजिकल टू tan ई का पावर tan x। अब सोचो इसको कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, पॉज करके देखो और बना के देखो कैसे बनाओगे, ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लिखोगे डी tan ई का पावर कितना tan x बाई डी। अब सोचो फार्मूला किसका है, फार्मूला tan का है, और tan को छोड़ के जो भी है वो किसके जगह पर है, वो x के जगह पे है। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें ये करना पड़ेगा कि जो भी x की जगह पे है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, डी ई का पावर कितना, ई का पावर tan x बाई। अब नीचे क्या लिखूं, आप हड़बड़ा के x मत लिख दो, क्यों, क्योंकि फार्मूला किसका है, ई के पावर x का है, ई का पावर x होता है तभी नीचे x होता है। यहाँ पे क्या है, ई का पावर tan x, तो यहाँ पे देखो जो x है उसके जगह पे यहाँ पे क्या है tan x, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा tan x मल्टीप्लाई। अब फिर इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर tan x, और यहाँ पर x आ गया ना x की जगह पर, तो नीचे क्या लिखेंगे x। इसीलिए तो इसको चेन रूल कहते हैं, जब तक मुझे x नहीं मिलेगा तब तक मैं लिखता जाऊंगा। अब tan का फार्मूला क्या होगा, tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर, जो भी है x के जगह पे उसको लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e के पावर x का आंसर e का पावर x, लेकिन जो भी है x की जगह पे उसको लिखो, और tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत वाली बात लग रही है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचो अगर y इजिकल टू क्या हो, y इजिकल टू साइन tan कॉस x हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन में जो x होता है उसके जगह पे ये है, tan में जो x होता है उसकी जगह पर ये है, अब बाकी x है ही। तो इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो क्या लिखोगे, डी साइन tan कॉस x, ठीक है। अब क्या सोचोगे कि भैया ये सब किसके जगह पे है, x के जगह पे है, तो कहाँ लिखना चाहिए, नीचे लिखना चाहिए tan cos x, फिर मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, d tan cos x। फिर तुम क्या बोलोगे, x के जगह पे कौन है, cos x, तो नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे cos x, और फिर इसको ऊपर लिखोगे d cos x की जगह पे कौन है, x, तो नीचे क्या लिखोगे x। जहाँ dx मिल गया नीचे, तब तो ये खत्म हो चुका है, ये चेन रूल कहानी खत्म है। अब इसमें क्या करो, लिखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, जो भी है x की जगह पर वो वैसे ही लिख दो, ओके। फिर tan का क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर, तो लिखो सेक स्क्वायर, जो भी है x की जगह पर उसको लिख दो। और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तक आपका कुछ ना कुछ माइंड सेट चेंज हुआ होगा चेन रूल को लेके। मैं अभी और प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ ना तो आप पॉज कर लो, उसको बना लो, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मिला के देखो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ tan log x, तो आप क्या करोगे सोचो, तो आप बोलोगे फार्मूला तो tan x का होता है और x के ऊपर कौन है, log x है, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, ओके। क्या लिखोगे, d tan log x बाई डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीचे dx लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि x की जगह पर कौन है, log x, तो आप लिखोगे क्या, log x। फिर इसको कहाँ लिखोगे, ऊपर log x। देखो log x का फॉर्मूला होता है और x की जगह पर x ही है, तो नीचे क्या लिखोगे, x। tan का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर जो भी x की जगह पर उसको लिख दो, log x का 1/x, दैट इज आवर आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अगर y इज इक्वल टू, सोचना y इज इक्वल टू कॉस
y इज इक्वल टू कॉस 3x का स्क्वायर अब प्लस 5 है, सोचो ध्यान से, ये cos 3x का पावर 2 प्लस 5, तो तुम कहोगे देखो यार x की जगह पे पूरा है 3x का स्क्वायर प्लस 5, और मैं करूँगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या लिखूँगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x का पावर 2 प्लस 5। अच्छा नीचे क्या लिखोगे, जो भी सब कुछ है जो x की जगह पे है उसको कहाँ लिखोगे, नीचे लिखोगे 3x का पावर 2 प्लस 5, फिर इसको कहाँ लिखोगे ऊपर, इसको लिखोगे ऊपर क्या लिखोगे d 3x स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। एक्स क्यों लिख रहे हो भाई, क्योंकि यहाँ पे x का पावर n का फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है मुझे, इसलिए लिख रहा हूँ फॉर्मूला। लेकिन एक बात समझाओ, क्या ये इक्वेशन है, क्या सिंपल इक्वेशन है, क्या ऐसा हमने बहुत बार सॉल्व किया है क्या, y इज इक्वल टू 3x का पावर 2 प्लस 5, तो हम क्या करते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर dx का स्क्वायर बाई डी एक्स, आप कॉन्स्टेंट का 0 तो ज़्यादा 6x, क्या ऐसा बहुत बार सॉल्व किया है क्या। तो जब इस तरह का सिंपल इक्वेशन आ जाए जो हमने सॉल्व किया है, उसको मल्टीप्लाई करके वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया है, उस तरह से हम क्या करेंगे 3 बाहर dx का स्क्वायर बाई dx और कांस्टेंट है क्या 0, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जब ऐसा सिंपल इक्वेशन रहेगा तो इसको वहाँ रखेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन 3x का स्क्वायर प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। आप देखो फिर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कितना कॉस नहीं लेते हैं, tan y इज इक्वल टू tan 5x का पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2। देख लो ये क्वेश्चन हो गया। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, लिखोगे कि सर ये सब जो भी है वो सब किसके जगह पे है, ये सब के सब x के जगह पे है, तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स। ओके नाउ d tan 5x का पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2, नीचे क्या लिखोगे बोलो, नीचे लिखोगे जो भी है x के जगह पे सब नीचे लिख दोगे, 5x का पावर 4 3x का स्क्वायर प्लस 2। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, अभी मैंने आपको सिखाया है कि जब भी कोई इक्वेशन ऐसा इक्वेशन नीचे रहे तो उसको क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 कहाँ बाहर dx का पावर 4 बाई डी एक्स प्लस, फिर क्या करेंगे बोलो 3x का है ना 3 बाहर dx का स्क्वायर बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। tan का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x का पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, tan का फॉर्मूला लगा ना, tan का फॉर्मूला सेक स्क्वायर हो गया, और जो भी x की जगह पे है उसको मैंने नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या है 5 कितना है पावर 4, और क्या करोगे x का पावर 4 माइनस 1, पावर कितना है ये 3, पावर कितना है 2, x का पावर 2 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर 5x का पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2, और ये 5 हुए 20, x का पावर 3 6x। बोलो हाँ कि ना, क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या मेरी बात समझो, क्या मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर भी एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ये देखो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इस जितना पढ़ाया है उतने के बेसिस पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बनाइएगा। y इज इक्वल टू tan e का पावर 5x का स्क्वायर, ये बनाइएगा। y इज इक्वल टू tan 5x का पावर 2 प्लस 7x प्लस 2, उसके बाद y इज इक्वल टू साइन कॉस tan x, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। y e का पावर cos x, y cos e का पावर sin x, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो बहुत कम क्वेश्चन दिया है, ओनली 5 क्वेश्चंस। इसको ज़रा आप ट्राई करो और देखो क्या आपको बनाने आया क्या चेन रूल, और बनाने आया, ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा, कमेंट करो, बताते हैं, ठीक है। अगर आया समझ में, ठीक से आ रहा हो तो बताइए हमको, ठीक है, और फिर हम आपको हेल्प करते हैं कल। ओके, कोई संडे मंडे नहीं, कल सॉल्व किया जाएगा। ओके, बाय।